हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर लक्ष्य परीक्षा। दोस्तों जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया है डेली करंट अफेयर के लिए, तो वैसे ही अब डेली करंट अफेयर हम लोगों ने शुरू कर दिया है। मैं सॉरी चाहता हूं क्योंकि कल करंट अफेयर मैं नहीं प्रेजेंट कर पाया। थोड़े व्यूज भी कम आ रहे हैं, इससे मोटिवेशन भी इतना हाई नहीं रहता है, लेकिन वही है कि अभी एक नई नई शुरुआत है, तो धीरे धीरे आगे सब कुछ बढ़िया होने की आशा है। ठीक है दोस्तों, तो अब फिर से हम लोग आज का शुरू करते हैं, लेकिन वही है कि आप लोग मेरे चैनल्स को जो लोग भी देख रहे हैं, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज से प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन ऊपर है ना, और मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट दे सकूं। दोस्तों मेरे देखिए, एक सिंपल सी मैं बात बताऊं, करंट अफेयर डेली वाला हमें क्यों सुनना चाहिए। आप सिर्फ डेली के करंट अफेयर से एक बार गो थ्रू हो जाइए, जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, वो आपका एग्जाम में हेल्प करेगा, ना कि ये डेली वाला जो करंट अफेयर होता है। ठीक है, क्योंकि ये करंट अफेयर एट द एंड ऑफ द मंथ या 2-3 महीने में कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होते रहते हैं। हमको क्या देखना है कि उससे रिलेटेड क्या चीजें हैं, जैसे पॉलिटी हिस्ट्री में जो भी चीजें हैं वो चीजें आपके लिए मदद करेगा। ठीक है, बाकी आपका ये यूपीपीएससी, ठीक है, और यूपी ट्रिपल एससी और आरओ इन सब के लिए ये काफी हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप लोग अच्छे से फोकस करिए। और एनटीपीसी एग्जाम हो गया, ठीक, इस तरीके के एग्जाम्स के लिए ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। चलिए आइए अब हम लोग अपना पहला कंटेंट शुरू करते हैं। बिहार विधानसभा में राज्य में आरक्षण को 65% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया गया है दोस्तों। और उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस का भी 10% होगा, है ना, तो उसको जोड़ करके टोटल कितना हो गया, 75% हो गया। और हाल ही में हुए बिहार जाति सर्वेक्षण के बाद यह कदम उठाया गया। जो बिहार जाति सर्वेक्षण हुआ है, कास्ट बेस्ड सर्वे जो हुआ, उसके बेसिस पर यह डिसीजन लिया गया। दोस्तों ये जो केस है, जो ये हुआ है, जो विधेयक पारित हुआ है, ये इंदिरा साहनी केस का जो जजमेंट आया था। देखिए इंदिरा साहनी केस को हम लोग जो है मंडल केस भी कहते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो इस मंडल केस में जो जजमेंट आया था उसके आधार पर क्या रूल बनाया गया था, ये बनाया गया था कि मैक्सिमम जो आप रिजर्वेशन दे सकते हो 50% तक दे सकते हैं, लेकिन अब इसको क्रॉस करा तो पॉसिबिलिटी है कि सुप्रीम कोर्ट में केस चला जाए। ठीक है, उसके साथ ही साथ अब ध्यान रखने वाली क्या बात है कि भाई तमिलनाडु भी एक ही स्टेट है, इसके बारे में आप लोगों ने अपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा ही होगा कि यहाँ पे तो 69% आरक्षण है, तब यहाँ कोई क्यों ऑब्जेक्शन नहीं। तो देखिए ये जो है 9th शेड्यूल में है ना, इसको 9th शेड्यूल में डाला जा चुका है, इसलिए इसमें जो है केस उस नहीं होता। जो 9th शेड्यूल है आपको मालूम है जुडिशियल रिव्यू से जो है सेफ रहता है, पूरी तरीके से नहीं लेकिन आंशिक रूप से जो है ये सेफ है। तो अब इनके लिए बिहार के लिए क्या केस बनता है, या तो बिहार को भी 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए, वो इसकी डिमांड उठाएंगे, और अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली जो है ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हीरालाल सामरिया ने भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में शपथ लिया है, और ये शपथ किसने दिलाई है, द्रौपदी मुर्मू जी ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, सीआईसी का पद संभालने वाले अनुसूचित जनजाति के ये पहले व्यक्ति हैं, इसलिए ये न्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। अनुसूचित जाति के पहले व्यक्ति कौन है, हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया ये पद संभालने वाले अनुसूचित जाति के पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, अब दूसरा चीज की सीआईसी क्या है, ये सूचना का अधिकार के अधिनियम 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी नियुक्ति कैसे होती है, तो इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जिसका चुनाव कैसे होता है, एक चयन समिति बनती है। उस चयन समिति में कौन कौन लोग होते हैं, अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। देखिए पहले ध्यान रखिए कौन लोग होते हैं, तो 3 लोग होते हैं, एक होते प्रधानमंत्री होते हैं, दूसरे कौन होते हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। ठीक है, जैसे भी आपके राहुल गांधी जी हैं, और उसके साथ ही साथ पीएम द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होता है। ठीक है, ये 3 लोग होते हैं, और इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, यह आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वैधानिक निकाय यानी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका काम क्या होता है, आरटीआई से जुड़ी शिकायतों और अपीलों की सुनवाई करना। दोस्तों देखिए नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि जो ये सीआईसी होता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इसका काम ये होता है कि इंफॉर्मेशन देना। नहीं, ये नहीं होता है। देखिए रियलिटी में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो जिस संस्था से चाहिए वहां पे आप जाकर के अप्लाई करेंगे तो वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन उसके साथ ही साथ मान लीजिए आपको सही टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, राइट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो फिर आप उससे रिलेटेड कंप्लेन जो है जाकर के कहां पे करते हैं, यहाँ पे सीआईसी में करते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसकी सुनवाई वगैरह सारा काम ये लोग संभालते हैं। चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट अपना करंट अफेयर का न्यूज देखते हैं। खेल वीआईपी, मतलब देखिए वीआईपी लिखने का मतलब ये है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, देखिए पंजाब ने बड़ौदा को हराकर अपनी पहली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है जीती है। पंजाब ने पहली बार पहला जीता है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। ये कहां पे हुआ था, मोहाली में हुआ है। किसको हराया, पंजाब ने बड़ौदा का हराया। ठीक है, और इसके साथ ही साथ अब ये देखिए यहां पर ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या है, स्मैट यानी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है
ये भारत की प्रमुख घरेलू टी20 क्रिकेट है। घरेलू टी20 क्रिकेट, ये इसका क्या मतलब है? देखिए सिंपल सी बात है, जैसे आपका ये रणजी ट्रॉफी है, ठीक है, रणजी ट्रॉफी जो है ये टेस्ट के लिए है और विजय हजारे ट्रॉफी जो है ओडीआई के लिए है। सेम उसी तरीके से जो आपका ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है ये टी20 के लिए क्या हो गया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये जो है टी20 का हो गया, ठीक है। और रणजी जो है ये किसका हो गया, टेस्ट का हो गया, है ना। और उसके साथ ही साथ जो है विजय हजारे वाला जो है ये किसके लिए हो गया, ओडीआई के लिए हो गया। ये तीनों जो है आप लोगों को ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रक्षा डिफेंस रिलेटेड है। भारतीय वायुसेना को बोइंग से अपने पहले AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की खेप मिल गई है। अब ये अपाचे जो है दुनिया के सबसे उन्नत अटैक हेलीकॉप्टर, ये तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। देखिए इसमें इसकी काबिलियत क्या है कि ये रात में भी सटीकता से जो है हमला कर सकता है। भारत ने इसे चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात करने के लिए खरीदा है, ठीक है। तो मेन क्या है, ये रात में भी हमला कर सकता है। इसका नाम क्या है, AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूपी स्पेशल है ये, क्या इसमें भारत गौरव, यूपी से रिलेटेड भारत गौरव ट्रेन है। अब सवाल ये होता है ये भारत गौरव ट्रेन क्या है, किस चीज से रिलेटेड है, तो ये उत्तर प्रदेश दर्शन पर्यटक ट्रेन है। इसको जो हरी झंडी दिखाई गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों जैसे अयोध्या, वाराणसी, मथुरा और आगरा को जोड़कर किफायती पर्यटन ट्रेन है, ठीक है, जो जोड़ने वाली है, मतलब जहां जो इन सब जगहों पर यात्रा कराएगी। तो क्या ध्यान रखना है, भारत गौरव जो है योजना, ट्रेन योजना के तहत जो है ये उत्तर प्रदेश दर्शन पर्यटन ट्रेन जो है जारी हुई, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एंटीगुआ और बारबूडा में सिर्स क्या होता है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स ये इसका फुल फॉर्म है, इसको आप लोग ध्यान रख लेना। ये वे छोटे द्वीपीय देश हैं जो जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते जल स्तर से सबसे अधिक संवेदनशील है, ठीक है। तो इन लोगों का जो है सम्मेलन आयोजित हुआ है, कहां पे हुआ है, एंटीगुआ और बारबूडा में हुआ है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा वैश्विक यात्रा स्रोत बाजार ग्लोबल ट्रेड सोर्स मार्केट बन जाएगा, ठीक है। किसने ये किया है, वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया कि तीसरा सबसे बड़ा जो है ग्लोबल ट्रेवल सोर्स मार्केट बन जाएगा। आइए उसके बाद देखते हैं, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने सुरक्षित, व्यवस्थित और कानूनी प्रवासन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो अब इसमें क्या पूछ सकता है कि सेफ, ऑर्डरली एंड लीगल माइग्रेशन के लिए किसने किसने साइन किया, तो आपको क्या देखना है, ध्यान रखना है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात। विज्ञान से रिलेटेड अब देखिए, साइकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साइकी, अब ये टर्म ही आपको ध्यान रखना है, क्या है ये, साइकी मिशन ने अंतरिक्ष में अपना फर्स्ट लाइट हासिल किया है। अरे भैया फर्स्ट लाइट क्या होता है, यानी अपने कैमरों को इसने सफलतापूर्वक ऑन कर लिया है, ठीक है। साइकी क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड का अध्ययन करना है, साइकी का काम क्या है, क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करना है जो मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। माना जाता है कि यह ग्रह का धातु निर्मित कोर मेटल कोर है, ठीक है, मेटल कोर, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अपने करंट अफेयर्स जो है पूरे कंप्लीट हो गए यहाँ पर। अब हम लोग जो है आज के जो स्पेशल करंट अफेयर्स थे वो सारे कंप्लीट हो गए। अब फटाफट हम लोग क्विज के तरीके से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमने पढ़ा है कितना हमारे दिमाग में आया है और क्या रह गया है। दोस्तों देखिए, मैं अपना सारा पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूं, तो आप लोग प्लीज हो सके अगर आपको ये चाहिए कंटेंट तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल का मेरा लिंक है t.me/ उसके बाद लक्ष्य परीक्षा, ठीक है, इससे आप लोग जुड़ सकते हैं और यहां पे जुड़ेंगे तो आपको मेरे सारे पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डेली और रेगुलर मिलते रहेंगे, ठीक। चलिए आइए अब आते हैं फटाफट क्वेश्चन पे। हाल ही में बिहार विधानसभा द्वारा पारित विधेयक के अनुसार राज्य में कुल आरक्षण ईडब्ल्यूएस सहित कितना प्रतिशत हो जाएगा, 50%, 60%, 65%, 75%? क्या आंसर है इसका, 75%, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने किस ऐतिहासिक मामले में आरक्षण की ऊपरी सीमा 50% निर्धारित की हुई है? केशवानंद भारतीय केस, इंदिरा साहनी केस, इसको मंडल केस भी कहते हैं, एसआर मुंबई केस, बोमई केस और विशाखा केस। मैंने बताया ही था मंडल केस, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? वाईके सिन्हा, ये पहले थे, उससे पहले थे, ठीक है। हीरालाल सामरिया और राजीव कुमार, डीवाई चंद्रचूड़। तो सही आंसर क्या है, हीरालाल सामरिया सबसे पहले क्या बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब के हैं, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
केंद्रीय सूचना आयोग किस अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? सूचना का अधिकार 2005, लोकपाल अधिनियम 2013, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। आप लोग इसका आंसर फटाफट देखिए, खुद से सोचा भी करिए। जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं ना, उस समय आप सोचा करिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि जब आप सोचेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज ध्यान रहेगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने सोच लिया होगा इसका सही आंसर क्या है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब किस टीम ने पहली बार जीता है? मुंबई, तमिलनाडु, बड़ौदा, पंजाब। फटाफट से आप लोग इसका आंसर करिएगा। इसका सही आंसर क्या है? पंजाब। ठीक है, किसको हराया है? बड़ौदा को हराया है। ठीक है, सिट्स जो हाल ही में जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में चर्चा में था का पूर्ण रूप क्या है? साउथ इंडियन डेवलपिंग स्टेट्स, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट, स्टेट्स ऑफ द इंडियन डिफेंस स्ट्रेटेजी, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टेट्स। इसका सही आंसर है ये। ठीक है, AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर जो भारत को हाल ही में प्राप्त हुए किस देश की कंपनी द्वारा निर्मित है? फ्रांस, रूस, यूएसए, इजराइल। क्या इसका सही आंसर है? यूएसए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नासा की साइकी मिशन किस खगोलीय पिंड का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया? चंद्रमा, मंगल ग्रह, एक धातु निर्मित शुद्ध ग्रह या बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा। इसका सही आंसर है एक धातु निर्मित एस्ट्रॉयड। ठीक है, भारत गौरव योजना के तहत शुरू की गई उत्तर प्रदेश दर्शन ट्रेन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रवासियों को घर पहुंचाना, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना, छात्रों को मुफ्त यात्रा कराना, किसानों को सब्सिडी देना। सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर ये है। ठीक है, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। सही आंसर है इसका प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, फिर आप अगर आप लोग को पसंद आता है मेरा कंटेंट तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लिंक सारे इसमें दिए हुए हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।